सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। गोस्वामी जी रामचरितमानस जो लिखे वो क्या है? बोले गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। तो उसमें से ये जो नारद मोह की कथा है वो शिव पुराण से ही उठाई गई है। जब सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी का और नारद जी का संवाद कब हुआ, तो उस नारद जी को छाए हुए मोह को, नारद जी को कैसे मोह हुआ, उस सारे प्रसंग को सूत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों से सुनाया। हिमशैल गुहा काचिद एका परम शोभना यत् समीपे सुर नदी सदा बहति वेगतः यत् समीपे सुर नदी सदा बहति वेगतः। बोलो जय सिया राम। हिमालय पर्वत पर कोई एक विशिष्ट परम शोभनीय गुफा थी। यत समीपे सुर नदी, जिस गुफा के सामने से ही सुर नदी अर्थात सुरसरी गंगा जी की धारा प्रवाहित हो रही थी। तो गंगा जी की उस कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कलरवपूर्ण ध्वनि को जैसे ही सुना तो गंगा जी की सुंदर निर्मल जलधारा को देख करके नारद जी के मन में भगवान का ध्यान करने की बात आई कि क्यों ना इतनी सुरम्य गुफा में बैठ करके इस धारा के ही सम्मुख, इस धारा के ही सानिध्य में, इन गंगा जी के ही तट में भगवान का ध्यान लगाया जाए। तो तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभितः तपोर्थं सययौ तत्र नारदो दिव्य दर्शन। श्री नारद जी महाराज उस परम रमणीय गुफा का दर्शन करके, गुफा के सामने गंगा जी की धारा का दर्शन करके उस गुफा में तपोर्थम सययौ तत्र, तप के अर्थ से, तप करने के हेतु से नारद जी ने उस स्थान का चयन कर लिया। नारद जी की तो अखंड समाधि लग गई। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। नारद जी ने भगवान का ध्यान किया तो नारद जी को एक श्राप लगा हुआ था दक्ष का कि आपका पैर एक जगह स्थिर नहीं रह पाएगा, एक जगह टिक के नहीं रह पाओगे। दक्ष ने श्राप दिया था, अहो असाधो साधो नाम साधु लिंगेन नस्त्वया असाध्यो कार्य और भकाणाम भिक्षोन मार्ग प्रदर्शितः। ये दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि साधु होकर के हमारे सारे बच्चों को बाबा जी बना दिए, भिक्षुओं का मार्ग प्रशस्त करा दिए, तो जाओ हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि अब तुम एक जगह टिक करके नहीं रह पाओगे। तो नारद जी को तब से ये श्राप लगा था, इसीलिए नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं थे, गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं थे। लेकिन उस रमणीय गुफा का जैसे ही नारद जी ने दर्शन किया तो नारद जी के ऊपर जो लगा हुआ श्राप था उसका प्रभाव समाप्त हो गया और श्राप के प्रभाव से मुक्त होकर के लागी समाधि अखंड अपारा। नारद जी की तो अखंड और आर समाधि लग गई। इत्थम तपति तस्मिन् वै
नारदे मुनि सत्तमे चकंपेथ शुनासीरो मनस्संताप विह्वलः। नारद जी अहम ब्रह्मास्मि ऐसे तो समाधि लगा करके बैठ गए और आंख बंद करके जैसे ही देव ऋषि नारद जी को ध्यान मग्न देखा तो देवराज इंद्र की धड़कन तेज हो गई, हार्ट बीट बढ़ गई महाराज। क्यों? क्योंकि देवराज इंद्र है ना, वो अपनी कुर्सी को खोने से बड़ा डरते हैं। ये कुर्सी का खतरा सभी के ऊपर मंडराता है, चाहे कोई नेता मंत्री हो, चाहे कोई राजा महाराजा हो, अथवा तो कोई देव पद में ही बैठा हुआ देवता हो। देवों के राजा हैं देवराज इंद्र, तो इनको ये लगता है कि हमारी ये कुर्सी हमारे हाथ से चली न जाए, क्योंकि देवराज इंद्र का राज्य होता है एक मनवंतर का। एक मनवंतर राज्य करने के बाद इंद्र बदल जाते हैं। देवराज इंद्र को लगता है कि ये बाबा जी तपस्या करके हमसे हमारा इंद्रासन न छीन लें। सूख हाड़ ले भाग सठ निरख स्वान जुबराज, निरख स्वान मृगराज। जैसे सूखी हड्डी को लेकर के जब कुत्ता भागता है तो सामने से सिंह जब आता दिखाई पड़ता है तो कुत्ते को यही भय होता है कि कहीं ये हमसे हमारे मुंह की हड्डी न छीन ले। अरे उस मूर्ख को पता नहीं है कि शेर है, अपना ही किया हुआ शिकार खाता है, दूसरों की मारी हुई सूखी हड्डियां नहीं चबाता। सूख हाड़ ले भाग सठ निरख स्वान मृगराज। जैसे मृगेंद्र सिंह को देखता है तो कुत्ता भाग जाता है, ऐसे ही तपस्या करते हुए नारद जी को जब देखा तो देवराज इंद्र का माथा विचलित हो गया, देवराज इंद्र का हृदय व्यथित हो गया। क्यों? इंद्र को लगा कि कहीं ये हमसे हमारा इंद्र पद न छीन लें। चकंपेथ सुनासीरो मनस संताप विह्वलः। देवराज इंद्र के मन में संताप होने लग गया। मनसीति विचिंत्यासौ मुनिर्मे राज्य इच्छति। देवराज इंद्र विचार करते हैं कि ये नारद जी महाराज मालूम चलता है कि मुझसे मेरा राज्य छीनना चाहते हैं। राज्यम इच्छति, मेरे राज्य की कामना है। राज्यम इच्छति, राज्य की इच्छा कर रहे हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। तो नारद जी महाराज की तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने अप्सराओं को भेज दिया। रंभा, मेनका, उर्वशी, इन सारी अप्सराओं को नारद जी के सामने नारद जी का मन विचलित करने के लिए भेज दिया। लेकिन नारद जी का मन विक्षिप्त न हुआ, क्योंकि नारद जी तो अखंड ब्रह्मानंद में निष्ठ हो चुके थे। तो ब्रह्मानंद के सामने विषयानंद फीका हो जाता है, विषयों का आनंद रह नहीं जाता। तो नारद जी महाराज तो निरंतर ब्रह्मानंद में मग्न हैं, तो उन्हें विषयों को प्रदान करने वाली अप्सराएं कैसे व्यथित कर सकती हैं? तो नारद जी के मन में विक्षोभ न हुआ। अप्सराएं हार गईं, हार करके भाग करके देवराज इंद्र के पास में आईं। माफ करें महाराज, हम सब कुछ भी न कर पाए। क्या हुआ? बोले नारद जी तो ज्यों का त्यों समाधिस्थ बैठे हुए हैं, हम सब उनको विक्षिप्त नहीं कर सके। और तब देवराज इंद्र ने पुनः कुचक्र किया और अब की बार देवताओं का काम सिद्ध करने वाले स्वयं कामदेव को ही आगे करके और नारद जी के सम्मुख भेज दिया। कामदेव को देवराज इंद्र ने आदेश दिया कि जाइए इन अप्सराओं का सहयोग लीजिए और अपनी कलाएं बिखारना, अपनी कलाओं को बिखेरना प्रारंभ कीजिए। और कुछ भी हो, आज नारद जी का मन व्यथित करके ही आइए, नारद जी के मन को विचलित करके ही आइए। और तब तो भगवान शिव की समाधि में स्थित नारद जी के मन को खंडित करने के लिए, नारद जी के मन को तोड़ने के लिए कामदेव अपना धनुष और बाण लेकर के चला। और कामदेव के पास 5 बाण होते हैं। कौन कौन से? वशीकरण, उद्दीपन, उच्चाटन, मोहन और स्तंभन। ये 5 बाण कामदेव के होते हैं। तो 5 सरों का संधान आज उस सरसिज ने कर दिया।
कामदेव ने कर दिया, लेकिन कामदेव के पांचों बाणों का पांचों सरों का भी कोई भी प्रभाव न हुआ। नारद जी के मन में बिल्कुल भी विक्षोभ न हुआ। अब कामदेव की भी धड़कन बढ़ गई कि वाह रे बाबा जी, क्या समाधि लगाई है कि आपके मन को हम भी विचलित ना कर पाए। और कामदेव ने विचार किया कि देवराज का आदेश है कि आज इनकी समाधि तोड़ के ही यहां से जाना है, इनकी समाधि यहां से खंडित करके ही जाना है। तो कामदेव ने विचार किया कि जिसका बाणों से मन विचलित ना हो सके उसके ऊपर वाणी का प्रहार करना चाहिए, वाणी की कला दिखानी चाहिए, क्योंकि समाज में सबसे बड़ी शक्ति होती है बड़ाई में, प्रशंसा में। आप जो कार्य बहुत शक्तिपूर्वक किसी के साथ न कर सको तो वो कार्य आप केवल और केवल उसकी बड़ाई करके कर सकते हो। अगर कोई सीधे हाथ से, जैसे सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। हमारे पंडित जी बताया करते हैं कि महाराज जी ये जेठ का महीना है, इसमें सीधी उंगली से घी नहीं निकलती। तो शायद इसी तरह जेठ का महीना रहा होगा और कामदेव गए होंगे। तो कामदेव ने विचार किया कि अगर बाणों से प्रभाव नहीं हुआ नारद जी के ऊपर तो अब वाणी का प्रभाव दिखलाना चाहिए, नारद जी की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रशंसा से बड़े बड़े महात्माओं का मन विचलित हो जाता है। क्योंकि समाज में धन को पचाने वाले मिल जाते हैं, वैभव को पचाने वाले मिल जाते हैं, पद प्रतिष्ठा को भी पचाने वाले मिल जाते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े पाचन कला प्रवीण भी, इतने बड़े बड़े उद्भट महापुरुष भी अपनी प्रशंसा को नहीं पचा पाते, अपनी बड़ाई को। किसी के सामने बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा करने लगो तो कोई बिरला ही होगा जो उस प्रशंसा को सुन करके फूल न जाए, उस प्रशंसा को सुन करके मन में आह्लादित न हो जाए। कोई बिरला ही महापुरुष होगा जो उस प्रशंसा को भी सहजता से पचा ले और उस प्रशंसा का भी उसके ऊपर कोई भी प्रभाव न पड़े। कामदेव ने तो बार बार नारद जी के गुणों की सराहना करनी प्रारंभ कर दी। वाह नारद जी महाराज, आप तो शंकर जी से भी महान निकल पड़े। अब नारद जी का ध्यान टूट गया, लेकिन आंख बंद है, अभी आंख नहीं खोले। और तब कामदेव ने और स्तुति बढ़ा चढ़ा करके करनी प्रारंभ की कि हम तो शंकर जी जब समाधि लगाए थे तब हम शंकर जी के सम्मुख गए थे, शंकर जी के समाधि को तो हम न तोड़ सके, शंकर जी के ध्यान को तो हम न तोड़ सके, लेकिन शंकर जी ने क्रोध करके हमको जला दिया तो हमने उनका क्रोध जरूर तोड़ दिया, हमने उनके क्रोध को खंडित कर दिया। शंकर जी क्रोध विजित महापुरुष नहीं है, लेकिन आप तो क्रोध को भी जीत लिए। आप तपस्या करते रहे और हम आप पर बाणों का संधान करते रहे, लेकिन हे महापुरुष, हे महात्मन, हे देवर्षि, आप तो इतने महान हो कि आपके ऊपर तो हमारे बाणों का प्रभाव भी ना हुआ, आपकी समाधि भी न टूटी और आपने क्रोध भी नहीं किया। तो आपने काम को भी जो जीत लिया, आपने हमको भी जीत लिया और आपने क्रोध को भी जीत लिया, आपने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली। और जैसे ही अपनी इतनी भारी प्रशंसा सुनी, अपने को शिव जी से उत्कृष्ट बताते हुए कामदेव की वाणी को श्रवण किया, तब नारद जी का मन आह्लादित हो गया और नारद जी ने हड़बड़ा करके आंखें खोल दी। अब हड़बड़ी में मामला गड़बड़ा गया। नारद जी ने आंख खोल करके कामदेव को तो खूब सारा आशीर्वाद दिया और कामदेव को आशीर्वाद दे करके नारद जी महाराज सीधा कैलाश पर्वत पर आए, क्योंकि हिमालय में तो तपस्या ही कर रहे थे, तो हिमालय से कैलाश शिखर ज्यादा दूरी पर तो था नहीं, उसी हिमालय में ही तो कैलाश शिखर है। तो नारद जी महाराज सीधे अपनी उपलब्धि को, अपनी अचीवमेंट को शंकर जी से निवेदन करने के लिए चले आए कि आज जाकर के भोले बाबा को ये बात बतलाऊंगा कि भोले बाबा, मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। नारद जी यही विचार करते हुए सीधा भोले बाबा के पास आकर के सामने खड़े हो गए और भोले बाबा ने नारद जी को प्रणाम किया।
नारद जी ने भोले बाबा को प्रणाम किया। दोनों ने ही एक दूसरे को प्रणाम जब किया तो नारद जी ने विचार किया कि अभी तक हम आते थे तो भोलेनाथ कभी उठ करके हमको प्रणाम नहीं करते थे, लेकिन आज अगर भोले बाबा स्वयं हमको प्रणाम कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि कामदेव ने जो कहा है वो बात सही है। हम शंकर भगवान से श्रेष्ठ हो चुके, इसीलिए देवाधिदेव हमें प्रणाम कर रहे हैं। और तब तो नारद जी महाराज से शंकर जी ने प्रश्न कर लिया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, यही कारण आगमन तुम्हारा। नारद जी महाराज ये कैलाश आने का कारण सुनाओ विस्तार पूर्वक। और तब मार चरित, नारद जी महाराज अब तक आते थे तो शंकर जी के सम्मुख राम जी का चरित्र सुनाते थे, क्योंकि इष्ट देव मम बालक रामो, शंकर जी को सबसे ज्यादा प्यारा कोई चरित्र है तो राम चरित्र है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय उमासन भाखा। जो रामचरित्र स्वयं शंकर जी ने अपने मुख से कहा है पूर्व काल में। नारद जी अब तक जब कैलाश आते थे तो उन्हीं राम जी की चर्चा शंकर जी से करते थे, लेकिन आज नारद जी कथा तो सुना रहे हैं लेकिन शंकर जी को राम कथा नहीं सुना रहे हैं। फिर बोले आज राम की जगह मार चरित्र, मार कहते हैं काम को, तो राम चरित्र की जगह नारद जी ने काम चरित्र प्रारंभ कर दिया। मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए। भोले बाबा, आपको पता है हम हिमालय में तपस्या कर रहे थे और वहां हमारी तपस्या को भंग करने के लिए पहले अप्सराएं आई, तो अप्सराओं ने हमारा कुछ न बिगाड़ा, अप्सराओं ने हमारी तपस्या भंग न की। और तब अप्सराओं का सहयोग करने के लिए कामदेव स्वयं आ गए और कामदेव ने आकर के हमारे ऊपर तक तक के तीर चलाए, लेकिन कामदेव भी हमारा कुछ न बिगाड़ पाए। और तब कामदेव ने हमारी ही स्तुति गाई, कामदेव ने हमारी प्रशंसा की। और मालूम है क्या कह रहे थे? शंकर जी ने कहा क्या कह रहे थे? और तब नारद जी ने कहा कि कामदेव हमें आपके समान बता रहे थे और आपसे ज्यादा श्रेष्ठ बता रहे थे। कह रहे थे कि शंकर जी ने तो क्रोध नहीं जीता, काम ही बस जीता, लेकिन आप तो इतने दिग्गज महात्मा निकले कि आपने काम भी जीत लिया और क्रोध भी जीत लिया। और कामदेव ने क्या क्या किया आज नारद जी ने सारा का सारा वृत्त शंकर जी के सामने वर्णन किया। और तब शंकर जी ने यह समझ लिया कि नारद जी के मन में अहंकार ने जन्म ले लिया। और तब नारद जी को समझाने के लिए अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। नारद जी महाराज को शंकर जी ने बार बार समझाया, पुत्र नारद, मालूम चलता है आपके मन में कुछ संदेह ने जन्म लिया, तो भैया एक निवेदन करे देते हैं कि जिस तरह से आज आपने यह कथा हमें सुनाई है, ये कामचरित्र हमें सुनाया है, जा करके नारायण को मत सुना देना, नहीं तो हम तो सह लिए, हम तो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन आपका कल्याण नहीं होगा। तब जब आप नारायण के सामने यह चरित्र सुनाओगे तब, इसलिए नारायण से यह चर्चा मत सुनाना। बार बार बिन बहु मुनि तो ही, बार बार
वहु प्रभु तो ही बार बार बिन बहु मुनि तोही बार बार बिन बहु मुनि तो ही जिमि यह चरित सुनायो मोही जिम यह चरित सुनावहु मोहि तिमि जनि हरि सुनाए हो कबहू तिमि जनि हरि सुनाए कब चले ही प्रसंग दोराए हो तब चलहि प्रसंग दुराए तब। शंकर जी ने कहा नारद जी जिमि यह चरित सुनायो मोहि। तिमि बार बार बिनबौ मुनि तोहि जिमि यह चरित सुनायो मोहि तिमि जनि हरि ही सुनाए हूँ कब हूँ। जिस तरह से आज आपने अपनी विशेषताएं हमारे सम्मुख गाया है, भूल करके भी तिमि जनि, जनि माने धोखे से भी कभी नारायण के सामने जाकर के कह मत देना। क्यों? क्योंकि अगर नारायण के सामने तुमने अपनी विशेषताएं बतलाई तो नारायण मान भंग करने में एक नंबर के कुशल हैं। इसलिए तुम्हारे अभिमान को तोड़ने में समय नहीं लगाएंगे। और शंकर जी ने इशारे से ही नारद जी को मना कर दिया। व्यास जी लिखते हैं, शंकर जी ने समझाया, हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणु मद्वच वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। हे तात नारद प्राज्ञ, प्राज्ञ अर्थात महाबुद्धिमान। तो आज लगता है आप महाबुद्धिमान बन चुके हैं। आप अपनी बड़ाई करना सीख लिए, मानो शंकर जी व्यंग करते हैं नारद जी के ऊपर। नारद जी, जितनी बुद्धिमानी के साथ आज आपने मुझे अपनी विशेषताएं बतलाई हैं, इतनी बुद्धिमानी नारायण के सामने मत दिखाना। वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेर अग्रे, हरे हे अग्रे, भगवान हरि के सामने ऐसी कथा का वाचन दोबारा कभी मत कर देना, नहीं तो कल्याण नहीं हो सकता। अपृच्छमानोपि न ब्रूयाः, पृच्छमानोपि, अगर भगवान पूछें भी, अगर नारायण पूछें भी तो पृच्छमानो अपि माने भगवान पूछें भी तब भी न ब्रूया, माने कभी मत बोलना। क्यों? स्ववृत्तम में यद उक्तवान, जैसा तुमने मुझसे कह दिया अपना वृत्त, ऐसा कभी मत बतलाना। क्योंकि गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नैव वाच्यम कदाचन, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य अत्यंत गोपनीय है। ध्यान दें, मानो भगवान शंकर एक इशारा करना चाहते हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई पुण्य कार्य बने, आपके जीवन में कोई विशेष कार्य बने, आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य बने, तो उस महत्वपूर्ण कार्य की विवेचना आप अपने ही मुख से ना करने लग जाओ। अपने द्वारा किए गए शुभ कर्मों का वर्णन स्वयं नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बड़ाई दूसरा कोई करे तो अच्छा लगता है, आपकी प्रशंसा कोई दूसरा करे। अपने मुंह मियां मिट्ठू क्या बनना भाई, अपनी बड़ाई अपने मुंह क्या करना। और ध्यान दीजिए, अगर आप अपनी बड़ाई स्वतः करने लग जाओगे तो समाज आपकी प्रशंसा कभी नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि आप अगर अपने किए गए पुण्यों का विवेचन अपने मुख से कर देंगे तो आपके पुण्य तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। संतों ने इसीलिए एक बात कही है कि अपने पुण्यों को कभी भी अपने मुख से उद्भासित ना करो। आप कितनी माला करते हो, आप कितना नाम जपते हो, आप कितना दान करते हैं, आप कितना पुण्य करते हैं, ये बात आप अपने मुख से कभी भी ना कीजिए। अगर आपने उस की गई क्रिया को वर्णन करके बतला दिया तो आपकी वह क्रिया लुप्त हो जाएगी। ध्यान दें, किए गए कार्य चर्चा करने से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने पुण्यों को संभालना है, अगर बचाना है तो उनकी चर्चा ना कीजिए। हमने निवेदन किया, रामचरितमानस में भी आया है, फल ही जोग जप किए दुरावा। जोग यज्ञ तभी फल देते हैं तब आप उनका दुराव करें।
अगर आप ही उसको प्रकट करने लगोगे तो वो फल क्या देंगे। इसलिए अगर वर्णन करना है तो अपने पापों का वर्णन कीजिए, अपने अवगुणों को बतलाइए। और जब आप संतों के सामने, महापुरुषों के सामने, भगवान के सामने अपनी बुराइयां रखेंगे, अपने अवगुण रखेंगे, तो भगवान उन अवगुणों को दूर करेंगे। तो अगर आप पापों की स्वतः अपने मुख से चर्चा करोगे, अगर आप अपने पापों का वर्णन अपने ही मुख से करोगे तो आपके पाप नष्ट होंगे। और अगर आप पुण्यों का ही अपने स्वयं व्याख्यान करने लग जाओगे तो आपके पुण्यों को भी नष्ट होते टाइम नहीं लगेगा। इसलिए अपने पापों का तो खूब वर्णन कर दो जिससे पाप कम हो सकें, लेकिन अपने पुण्यों को कभी मत गाओ। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं कि पृच्छमानोपि न ब्रूयाः स्ववृत्तम में यदुक्तवान गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नैव वाच्यम कदाचन। कभी भी अपनी इस उपलब्धि का वाचन भगवान नारायण के सामने मत कर देना। शंकर जी ने जब यह समझाया तो नारद जी ने विचार किया, मालूम चलता है मेरी प्रगति से भोले बाबा को डाह हो गई है। मेरे प्रगति से, मेरे उत्कर्ष से भोले बाबा ईर्ष्यालु बन रहे हैं। इसीलिए भोले बाबा ये चाहते हैं कि मेरा यश त्रिभुवन व्याप्त न हो। इसीलिए किसी के सामने ऐसी चर्चा करने से मना कर रहे हैं। भोले बाबा चाहते हैं कि भोले बाबा काम विजेता हैं तो काम विजेता का दूसरा खिताब किसी को न मिले। भोले बाबा ये चाहते हैं, नारद जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मानो भोले बाबा ये चाहते हैं कि हमारी उपलब्धियों को संसार में कोई जान न पाए, हमारी विशेषताओं को कोई जान न पाए। इसलिए भोले बाबा हमसे ऐसा कहते हैं। जब प्राणी के हृदय में अज्ञान छा जाता है तब भगवान की भी कही गई बातें उसे ज्ञान नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि उस समय उसका हृदय मोह से भरा हुआ होता है और मोह में ज्ञान काम नहीं करता। नारद जी ने तो ऊपर से दिखावा पूर्वक दिखलाते हुए प्रणाम किया, प्रणाम का अभिनय किया और अभिनय पूर्वक प्रणाम करके नारद जी तुरंत वहां से 9-2-11 हो गए। नारद जी तत्काल नहीं गए। नारद जी तुरंत तो विष्णु जी के पास में नहीं गए, लेकिन एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर दीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल बर बीना, एक बार कल तलवर दीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना। नारद जी शंकर जी से विदा होकर के तुरंत नहीं गए, अपितु एक बार बहुत दिनों के बाद नारद जी ने विचार किया शंकर जी को तो हमारी बात भूल गई होगी, तो अब चलो नारायण के पास चला जाए तो नारायण से अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान करेंगे। और तब नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए, वीणा में भगवान के ही नामों का गान करते हुए, क्योंकि संत जो होते हैं कितने भी अभिमान में आ जाएं पर उनका नित्य कर्म थोड़ी छूट जाता है। संतों का नित्य कर्म क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का गायन। तो अपने आराध्य, अपने इष्ट श्री नारायण का ध्यान करते हुए गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। हरि गुण गान में प्रवीण, हरि गुण गायन करने में परम पटु, परम चतुर
श्री नारद जी महाराज आज क्षीर सिंधु आए, और क्षीर सिंधु जैसे ही आए, नारद जी को आता हुआ देख करके विष्णु भगवान ने तो उठ करके साष्टांग दंडवत करके नारद जी का स्वागत किया। आगच्छतं मुनिं दृष्ट्वा नारदं विष्णुरादरात् उत्थित्वाग्रे गतोरं तं शिश्लेष ज्ञात हेतुकः। नारद जी को भगवान विष्णु ने प्रणाम किया। अब शंकर जी की लीला प्रारंभ हो चुकी है, भगवान शिव की लीला प्रारंभ हो गई। नारद जी का अभिमान भगवान ने जान लिया, तो अभिमान कैसे टूटेगा, इस बात का नियोजन, इस बात का प्रायोजन भगवान ने ठान भी दिया, क्योंकि एक भक्त का अहित नहीं होना चाहिए। और नारद जी तो 12 भक्तों में एक हैं, परम भागवतों में एक हैं, इसलिए नारद जी का अहित न हो जाए, कहीं नारद जी अहंकार में भर करके कहीं अपने पद से गिर न जाएं, इसलिए नारद जी का अहंकार दूर करना पड़ेगा। और जब भक्त का प्रयास काम नहीं करता, तब भगवान वहां से प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। और नारद जी के अभिमान को देख करके उस अभिमान को गलाने के लिए भगवान शिव ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। जो नारायण शेषनाग पर लेटे लेटे नारद जी का स्वागत करते थे, आज वो नारायण भगवान शिव की ही इच्छा से उठ करके नारद जी को दंडवत करके नारद जी का स्वागत करते हैं, और नारद जी का अभिमान और बढ़ गया। ध्यान दें, ये अभिमान बात बात पर बढ़ा क्यों रहे भाई? पहले शंकर जी ने उठ करके स्वागत किया, फिर अब नारायण ने उठ करके स्वागत किया। बोले अहंकार का फोड़ा दिमाग पर जम गया, अहंकार के फोड़े ने जन्म ले लिया, तो उसका ऑपरेशन करना चाहिए। पर ध्यान दें, जब भी कोई फोड़ा शरीर पर तैयार होता है तो डॉक्टर तत्काल उगते हुए फोड़े का ये ऑपरेशन नहीं करता, पहले उसे बढ़ जाने देता है, पक जाने देता है, और जब पक करके वह फूटने लायक हो जाए तब डॉक्टर चीरा लगाता है। ऐसे ही उर उपजेऊ गर्भ तरु भारी, उर अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी। नारद जी के उर में, हृदय में गर्भ का तरु उपज चुका था, गर्भ रूपी अहंकार रूपी फोड़े ने जन्म ले लिया था, और उस अहंकार का ऑपरेशन करने के लिए किया क्या जाए? तो बोले उस मद रूपी फोड़े को, उस अहंकार रूपी फोड़े को बढ़ाया जाए। तो बढ़ाया कैसे जाए? बोले जिस चीज से उसका अहंकार बढ़ता हो वही और करो। अभी शंकर जी से ही श्रेष्ठ समझ रहे थे, लेकिन जब नारायण ने स्वयं उठ करके नारद जी का अभिवादन किया, तो आज तो नारद जी ने गजब कर दिया, और नारद जी ने अपने आप को नारायण से भी श्रेष्ठ समझ लिया, अपने इष्ट से भी श्रेष्ठ समझ लिया। और नारायण से जैसे ही श्रेष्ठ समझा, तो नारायण ने समझ लिया, नारायण ने जान लिया, तो भगवान नारायण ने अपने गले से और लगा लिया। अब तक नारद जी आते थे तो चरण छूते थे, लेकिन आज तो भगवान ने अपने गले से लगा लिया। और नारद जी ने विचार किया कि गले से लगने का अधिकार तो बराबरी वालों का होता है, जब कोई बराबरी का आता है तब उसे व्यक्ति गले से लगाता है, तो मालूम चलता है हमने नारायण की बराबरी कर ली। इसलिए उत्थित्वाग्रे गतोरम तम शिश्लेष आश्लिश्ल, शिश्लेष माने आश्लिशेष माने आलिंगन करना, अपने गले से लगाना, शिश्लेषण करना। तो नारायण ने नारद जी का शिश्लेषण किया, माने अपने गले से लगाया। उत्थित्वाग्रे, उठ करके नारद जी को गले से लगा करके और स्वयं अपने साथ अपने शेष सैया पर नारद जी को बैठा लिया। और नारद जी से भगवान ने प्रश्न किया, नारद जी महाराज कुशल से तो हो ना? बहुत दिनों में आपका आगमन हुआ है, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, आपने बहुत दिनों में हमारे ऊपर दया की है, और आज समझ में नहीं आया कि आज अचानक चलते चलते क्यों आ गए। और तब नारायण से नारद जी ने अपनी व्यस्तता के बारे में, अपने बिजीनेस के बारे में बातें बतलाई। क्या करें प्रभु, आजकल हमें भी कई जवाबदारियां मिल गई हैं, क्योंकि अब हम आपके समकक्ष ही हो गए हैं, तो आपके जो कार्य हैं उसमें से कुछ कार्य अब हम भी संभाल रहे हैं। नारायण ने कहा मतलब? और तब तो नारायण के सामने भी वही कथा
विस्तृत रूप से नारद जी ने प्रस्तुत कर दी। वही कथा नारद जी एक बात और कह रहे हैं, प्रभु मुझ पर आपकी इतनी कृपा है कि आज कामदेव भी मुझसे पराजित होकर के चला गया। और कामदेव तो पराजित हुआ तो हुआ, पर क्रोध भी आज मुझसे पराजित हो गया, पराभूत हो गया। किम प्रभाव स्मरः स्वामिन् कृपा यद्यस्ति ते मयि इत्युक्त्वा हरिमानम्य ययौ यादृक्षिको मुनिः। नारद जी ने अपने सारे प्रभाव को बतला करके, अपने द्वारा जीते गए काम और क्रोध की कथा सुना करके भगवान को प्रणाम किया। और इत्युक्त्वा हरिमानम्य, दूर से ही भगवान को प्रणाम करके ययौ यादृक्षिको मुनि, इच्छानुसार नारद जी तो चले गए। लेकिन नारायण ने विचार किया, मालूम चलता है मेरे भक्त के हृदय में, नारद जी के मन में अहंकार ने जन्म ले लिया। उरु अंकुरेउ गर्भ तरु भारी, सो बेग सो मैं डारी हूं उपारी, क्योंकि पन हमार सेवक हितकारी। हमारा प्रण है कि हम सेवकों का हित करेंगे, हम अपने शरणागतों का, हम अपने भक्तों का त्राण करेंगे। इसलिए नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कहीं नाश ना हो जाए, इसलिए भी हमें नारद जी के अहंकार को अब तोड़ना ही होगा। तो नारद जी जब चले तो नारद जी को अहंकार किस बात का था? पहला अहंकार था काम जीतने का। तो जो काम विजय का अहंकार था उसको तोड़ने का प्रक्रम भगवान ने बना दिया। और ऋषियों से सूत जी ने कहा, इत्याकर्ण्य वचस्तेषां सूतः पौराणिकोत्तमः। जैसे ही नारद जी गए तो नारद जी के आगे की घटना को ऋषियों ने पूछा, तो सूत जी ने भाव में भर करके नारद जी की अब जो आगे जो गतियां हुई उन गतियों का वर्णन करना प्रारंभ किया। मुनौ यदृक्षया विष्णुर गते तस्मिन् हि नारदे शिवेच्छया चकाराशु माया माया विशारदः। जब नारद जी महाराज नारायण के धाम से चले तो रास्ते में ही एक माया नगर का निर्माण, मायापुरी का निर्माण भगवान ने कर दिया। उस मायापुरी में एक राजा निवास करते थे जिनका नाम था शील निधि, और उनकी एक सर्वांग सुंदर नवयौवना संपन्न कन्या थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी, भुवन मोहिनी। तो उन विश्वमोहिनी के पिताजी शील निधि ने विश्वमोहिनी के स्वयंवर का आयोजन किया। और उस माया नगरी को देख करके जो 7 योजन विस्तीर्ण था, 100 योजन तक फैला हुआ था, उस सुरम्य शील निधि राजा के नगर को देख करके, माया नगर को देख करके नारद जी ने वहीं अपना हवाई जहाज लैंड कर दिया। और नारद जी महाराज विश्राम करने के बहाने से उस मायापुरी का दर्शन करने आए और माया के चक्कर में लपेट लिए गए। बोलो जय सिया राम। जय श्री नारद जी को पहला अहंकार यही था कि हमें काम ने आज तक नहीं सताया, हम काम विजय हो चुके हैं, काम को जीत चुके हैं। तो इस अहंकार को तोड़ने के लिए ही इस लीला का प्रारंभ भगवान की इच्छा से हुआ। जैसे ही शील निधि के नगर में भगवान के भक्त नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी महाराज चूंकि देव ऋषि थे तो शील निधि स्वयं आकर के नारद जी का स्वागत करते हैं। और नारद जी का स्वागत करके नारद जी को अपने राज्य में लाते हैं, राज सिंहासन पर बैठा करके पाद्य अर्घाचमन से नारद जी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन, पूजन इत्यादि करते हैं। उसके बाद 56 भोग पवा करके नारद जी को विधिवत संतुष्ट करके और तब शील निधि ने अपनी विवाह योग्य कन्या को नारद जी के सामने ले आ दिया। और नारद जी के सामने ला करके नारद जी से अपनी कन्या के गुण और अवगुणों को, नारद जी से अपनी कन्या की कुंडली देखने का निवेदन किया। सुतेयम तब भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता।
नारद जी ने उन शील निधि से कहा, अयम सुतायम सुतेयम तब भूपाल, हे भूपाल, इयम ते सुता सर्व लक्षण लक्षिता, सभी लक्ष्य है तेरी सुता, तेरी कन्या विशिष्ट गुणों से सुसंपन्न है, महाभाग्यशालिनी है, महाभाग्यवती धन्या, लक्ष्मी इव गुणालया, ये लक्ष्मी के समान गुणशालिनी है, महाभाग्यशालिनी है, सौभाग्यवती है। नारद जी ने जैसे ही उस कन्या का हाथ पकड़ा, जैसे ही माया रूपी उस विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ा, तो नारद जी को माया ने स्पर्श कर लिया और नारद जी ने हाथ की रेखाओं को उल्टा देखना प्रारंभ कर दिया। हाथ की रेखा में लिखा हुआ था कि इस कन्या का जो वर होगा वह त्रिभुवन विजयी होगा, उसे त्रैलोक्य में कोई जीत नहीं सकता है। पर नारद जी ने रेखा पढ़ा तो नारद जी ने ऐसा विचार किया कि इस कन्या से जिसका विवाह हो जाएगा वह त्रिभुवन विजयी हो जाएगा, माने इसके विवाह करने के बाद वह त्रिभुवन विजयी बन जाएगा। उल्टा गुण पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जो यहीं बरई अमर सोई होई, असमर भूमि जीते नहीं कोई। गोस्वामी जी ने जो चौपाइयां लिखी हैं शिव पुराण के श्लोकों का ही ट्रांसलेशन किया है, अनुवाद किया है। व्यास जी लिखते हैं, सूत जी सुनाते हैं नारद जी ने कैसे गुणों को बतलाना प्रारंभ किया। नारद जी कहते हैं, सर्वेश्वरो जितो वीरो गिरीश सदृशो विभो, अस्यापतिर् ध्रुवं भावी, कामजित सुरसत्तमः। सर्वेश्वरो जितो, सभी ऐश्वर्यों को जीत लेने वाला होगा तुम्हारी कन्या का वर। पर नारद जी जो कुंडली का वाचन कर रहे हैं उसमें ये कहते हैं कि जिससे तेरी कन्या का विवाह हो जाएगा वो सारे ऐश्वर्यों को पा जाएगा। नारद जी ने विचार किया कि इस कन्या का विवाह तो अपने राम से हो जाना चाहिए, क्योंकि सर्वेश्वरो जितो वीरो गिरी होगा, वो गिरीश अर्थात गिरिनायक भगवान शंकर के समान ही वैभवशाली होगा। तो सारी विशेषताएं तो हमें आ ही चुकी हैं, बस गौरी के समान ये कन्या हमें मिल जाए तो फिर हम भी किसी भी मामले में शंकर जी से 19 नहीं रहेंगे, 21 ही हो जाएंगे। हम भी सर्वैश्वर्यशाली हो जाएंगे, हम भी समर भूमि में सर्व विजयी हो जाएंगे, हम भी अजर और अमर हो जाएंगे। पर उसके लिए हमारा विवाह इसके साथ होना चाहिए। मन ही मन नारद जी सोच रहे हैं, से वहीं सकल चराचर ताही, 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 परशील निधि कन्या जाही, परशील निधि कन्या जाही, परशील निधि कन्या जाही, परशील निधि कन्या जाही। लक्षण सब दिलों की उर राखे, लक्षण सब बिलो की उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे, जो यहीं बरई अमर सोई होई, जो यहीं बरई अमर सोई हो, और सम
नहीं कोई। लक्षण सब बिलो की उर लाखे। नारद जी ने विचार किया, इतनी गुणवती कन्या अगर हमें मिल जाएगी तो निश्चित रूप से हम शंकर जी के समान हो जाएंगे। तो कछुक बनाई भूप सन भाखे, बना बना करके बढ़ा चढ़ा करके नारद जी ने सील निधि से उसकी कन्या का वर्णन किया। और नारद जी ने विचार किया कि अब कुछ भी हो, इस विश्व मोहिनी से विवाह तो हमारा ही होना चाहिए। चित्ते विचिन्त्य समुनीरा नुयाम कन्यकां कथम स्वयंवरे नृपालानां एकं मां वृणुयात् कथम। नारद जी विचार करते हैं, चित्ते विचिन्त्य मुनि आपनुयाम कन्यकां कथम। हमें यह कन्या कैसे प्राप्त होगी, हमें यह कन्या कैसे मिलेगी। अरे इतने सारे सुंदर सुंदर राजकुमार आए हुए हैं, तो इतने सुंदर राजकुमारों को छोड़ करके ये राजकुमारी हमें क्यों भरेगी, हमारा वर्ण क्यों करेगी। क्योंकि हम तो बाबा जी बने हैं, हम तो बाबा जी जैसे लग रहे हैं, और लग क्या रहे हैं, ही हैं। तो दाढ़ी मुंह वाले बाबाओं को राजकुमारियों से क्या मतलब, और राजकुमारियों को भी बाबा जियों से क्या मतलब। इसलिए हमारे इस रूप पर तो हम इस विश्व मोहिनी को पाने से रहे। पर हमारी यह इच्छा है, नारद जी मन ही में सोच रहे हैं, हमारी ये इच्छा है इस कन्या से एन केन प्रकारेण विवाह हमारा ही होना चाहिए। तो अब इस समय क्या करना चाहिए, नारद जी विचार करते हैं, जब तप कछो न होय तेहि काला। नारद जी कहते हैं इस समय अब योग यज्ञ जप तप कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक हम जाप करेंगे, यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, तब तक तो इस राजकुमारी का ब्याह किसी और के साथ हो जाएगा। तो जप तप कछो न होय तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। ये बाला, ये राजकुमारी हमको कैसे मिलेगी, कैसे इसका विवाह हमारे साथ होगा। नारद जी ने विचार किया और नारद जी के मन में एक आइडिया आ गया, एक उपाय आ गया। क्या बोले, नारद जी ने विचार किया कि यदि मैं नारायण के समान सुंदर लगने लग जाऊं, यदि मैं नारायण के समान, नारायण के समकक्ष ही स्वरूपवान हो जाऊं, और नारायण अगर मुझे अपना रूप दे दें, तब तो फिर मुझे इस कन्या से विवाह करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो क्या करूं। तो नारद जी ने विचार किया, हरि सन मांगो सुंदरताई, यदि दास्यसि रूपम में तदा ताम प्राप्नुयाम ध्रुवम, त्वद्रूपम सा बिना कंठे जयमालाम न दास्यति। नारद जी सीधे बैकुंठनाथ भगवान नारायण के पास पहुंच गए, और नारायण से जाकर के नारद जी ने प्रार्थना की कि प्रभु आज मैं आपसे आपके नाम को जाप करने का फल पाना चाहता हूं। नारद जी से भगवान ने कहा क्या फल चाहिए। तब नारद जी ने कहा, प्रभु कृपा करके यदि दास्यसि रूपम में, यदि आप अपना रूप हमें दे देंगे, तो तदा ताम प्राप्नुयाम ध्रुवम, ताम कन्याम, उस कन्या को मैं उसी समय पालूंगा। कब, जब आपका रूप प्राप्त हो जाएगा मुझे तब। इसलिए हे प्रभु, आज मैं आपसे आपकी सुंदरता मांगने के लिए आया हूं। आज मैं आपसे आपका हरि रूप मांगने के लिए आया हूं। आप जिस हरि रूप में लोगों के चित्तों का हरण करते हैं, लोगों के चित्त का अपहरण करते हैं, हरति प्रणत जना नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि। जो लोगों के चित्त रूपी वित्त का हरण कर ले, उसका नाम हरि है। तो आज मुझे भी उस कन्या के चित्त को चुराना है। तो उस कन्या के चित्त को चुराने के लिए आपन रूप देहु मोहि स्वामी। हे हरि, आज मुझे आप अपना हरि रूप दे दीजिए।
जिससे मैं भी उस राजकुमारी के मन का अपहरण कर पाऊं, मन का हरण कर सकूं। इसलिए हे हरि मुझे अपना रूप प्रदान करें। और नारद जी ने ये सारी बातें रखते हुए भगवान से एक बड़ी जोरदार बात भी कह दी। नारद जी ने अपना स्वार्थ साधने की कोशिश तो की, लेकिन ध्यान दें, एक संसारी के स्वार्थ सिद्धि में और एक संत के स्वार्थ सिद्धि में क्या अंतर होता है। संसारी जब भगवान के सामने जाता है तो केवल और केवल अपनी बातें रखता है, उसे भगवान की कृपा से कोई मतलब नहीं होता। हमारा अमुक कार्य सिद्ध हो जाना चाहिए, उससे हमारा हित हो चाहे अहित हो, उसे हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए। संसारी के स्वार्थ सिद्धि में यही बात रहती है। लेकिन जब एक संत के हृदय में स्वार्थ जागता है तो संत भी भगवान के पास ही जाता है, पर भगवान से कहता क्या है, भगवान से वही कहता है। और ये बात हर भक्त को भगवान से रोज कहनी चाहिए। रोज सुबह उठिए तो नारद जी के द्वारा कही गई एक बात जरूर भगवान से निवेदन कर दीजिए। नारद जी ने जो भगवान से कहा वो हर भक्त को कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए कि हे हरि मेरा कल्याण तो हो, लेकिन करिएगा वही जिससे आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, मेरा भी मंगल हो, आप भी खुश रहें और मैं भी खुश रहूं। नारद जी ने भगवान से यही कहा, हे प्रभु जिस तरह से मेरा हित हो सके, जिस तरह से मेरा कल्याण हो सके। नारद जी ने भगवान को बाध्य नहीं किया कि यू हैव टू डू इट, आपको ऐसा करना ही है। नारद जी तो कहते हैं कि कृपया आप वही कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो, जिससे मेरा हित हो जाए। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। नारद जी कहते हैं प्रभु जिस विधि से मेरा हित हो जाए, जिस विधि से मेरा कल्याण हो जाए, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। एक भक्त जब भगवान से कुछ मांगता है तो भगवान से यही कहता है कि प्रभु आप तो वही करो जिसमें मेरा कल्याण हो जाए, आप ऐसा ही करो, ऐसा कभी नहीं करता। आपकी इच्छा जो पड़े आप वही करें नाथ, लेकिन ऐसा कीजिए स्वामी कि मेरा भी कल्याण हो जाए। नारद जी ने एक बात कह दी चलते चलते कि जेहि विधि हो नाथ हित मोरा, और भगवान ने कहा नारद तुम हित की बात करते हो, अरे हम तो तुम्हारा परम हित करने की तैयारी कर रहे हैं, तुम केवल अपना हित करने की बात मांग रहे हो। तुम चाहते हो कि जेहि विधि हो नाथ हित, और सुनो नारद जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। तुम केवल हित की बात कर रहे हो, हम तो तुम्हारा परम कल्याण परम हित करने की तैयारी बनाए रखें, इसलिए चिंता न करो। हमारा तो यह प्रण है, हमारा तो यह संकल्प है कि एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, तो कर देता मैं उसे अभय हर भूतों से यह व्रत मेरा। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान ने यह बात कही है। स्वयं राम जी अपने श्रीमुख से वाल्मीकि रामायण में यह बात कहते हैं क्या, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। शक्रदेव प्रपन्नाय,
प्रपन्नाय सकृतः एव, एक बार भी जिसने प्रपन्न होकर के, प्रपन्न अर्थात शरणागत बन करके, भक्त बन करके, मेरी प्रपन्नता को स्वीकार करके, और जिसने एक बार भी कह दिया तवास्मि, हे प्रभु मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका ही हूँ, एक बार भी जिसने यह कह दिया अपने मुंह से, तब अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं तो उसे हर भूत से, हर प्राणी से अभय प्रदान कर देता हूँ। एतद मम व्रतम सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि, उसे मैं हर भूतों से अभय प्रदान कर देता हूँ। एतद मम व्रतम, यह मेरा व्रत है। वही बात भगवान ने कहा, जहीं विधि हो परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। नारद जी, जिस प्रकार से आपका परम कल्याण होगा हम तो वही करेंगे। और नारद जी सुंदर बनने के लिए आए थे। अब भगवान ने विचार किया, अगर हम इसे अपना हरि स्वरूप दे देंगे और अगर हमारा भक्त हमारी तरह दिखने लगा तो विश्व मोहिनी इसके गले में जयमाला डाल देगी। उस बाला की जयमाला प्राप्त करके हमारा लाला भी घर गृहस्थी में फंस जाएगा और भजन से विमुख हो जाएगा। तो लोन तेल लकड़ी में फंस जाए, इससे अच्छा है कि आज हमारे पुत्र को थोड़ा सा कष्ट हो जाए, क्योंकि हमने निवेदन किया। फोड़ा में ऑपरेशन किया जाता है, फोड़ा में चीरा लगाया जाता है, तो ध्यान दें, उस लगाए गए चीरे में सुख नहीं मिलता, कष्ट ही होता है। लेकिन वह कष्ट क्षणिक होता है, वह कष्ट तो एक ही 2 दिन रहता है। लेकिन अगर चीरा लग गया, ऑपरेशन हो गया, तो आपका जो अंग है वह सुरक्षित हो जाएगा और अंग के गलने की, सड़ने की पूरी जो बात है वह वहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए चीरा कष्ट देता है, पर एक ही 2 क्षण के लिए कष्ट देता है। भगवान ने विचार किया, ये हमसे हमारा सुंदर स्वरूप मानने के लिए आया है, ये हमसे हमारा हरि स्वरूप मांगने के लिए आया है। अगर हम इसे सुंदरता प्रदान कर देंगे तो ये जीवन भर के लिए कष्ट में पड़ जाएगा, घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ जाएगा। और जो इतना विरक्त कहलाता है, देव ऋषि कहलाता है, वो दर दर की ठोकर खाते हुए भटकेगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारे भक्त का अधोपतन हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे? बोले आया तो ये हमारा हरि रूप मांगने के लिए है, तो नारद जी को हम देंगे तो हरि रूप। लेकिन संस्कृत में हरि अगर भगवान नारायण को कहा जाता है तो हरि बंदर को भी कहा जाता है। संस्कृत में बंदर को भी हरि कहते हैं। बंदर के कई नाम होते हैं, मृग, शाखा मृग, हरि, ये सब बंदरों के नाम हैं। तो ये हमसे हमारा हरि रूप मांगने ही तो आया है। तो हरि रूप बंदर का भी होता है। आज हम इन्हें अपना बंदर का रूप प्रदान किए देते हैं, हरि का रूप प्रदान किए देते हैं। और नारद जी सुंदर बनने के लिए आए थे, तो सुंदर बनाना तो छोड़ दिया। भगवान ने सुंदर की जगह नारद जी को बंदर बना करके भेज दिया। और नारद जी इतने भक्त, इतने विश्वान्वित, इतने विश्वास से परिपूर्ण कि भगवान विष्णु पर भरोसा करके चले भी आए। ये नहीं कि एक बार जाकर के दर्पण में अपना चेहरा देख लें, एक बार मिरर में जाकर के अपने चेहरे का सौंदर्य देख लें कि भगवान ने आखिर में बनाया क्या है। नहीं, भक्त के हृदय में भगवान के किए गए कार्यों के प्रति आशंका हो नहीं सकती। भगवान जो करते हैं हमारे हित के लिए ही करते हैं। हमेशा संत यही समझते हैं, हमेशा भक्त यही मानते हैं कि हमारा जो भी हो रहा है वो भगवान के विधान से ही हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारा जो भी कार्य हो रहा है वो भगवान की ही कृपा से हो रहा है। इसलिए भगवान के हर कार्य पर भक्तों को विश्वास होता है। तो विश्वास में भर करके नारद जी चले आए और सुंदर की जगह बंदर बन करके नारद जी उस स्वयंवर सभा में बैठ गए। और स्वयंवर सभा में बैठे तो शंकर जी ने अपने 2 रुद्रगणों को भी, रहे तहां 2 रुद्रगण, शंकर जी ने अपने 2 रुद्रगणों को भी नारद जी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, न्यूज रिपोर्टिंग करने के लिए अपने रिपोर्टर्स शंकर जी ने पहले पीछे लगा दिए थे नारद जी के। नारद जी को अहंकार हो चुका है, तो देखो इनकी एक्टिविटीज क्या हैं, इनकी गतिविधियां क्या हैं, इनकी क्रियाएं क्या होती हैं। तो रुद्रगण नारद जी का निरंतर पीछा करते हैं और रुद्रगण नारद जी के साथ ही उसी स्वयंवर सभा में आ जाते हैं। नारद जी के स्वरूप का बारंबार व्याख्यान करने लगते हैं। वाह महाराज, स्वरूप हो तो आपकी तरह हो, कितने रूपवान लग रहे हो महाराज। आज तो शील निधि की कन्या आपके अलावा किसी के ऊपर वरमाला डाल ही नहीं सकती। रुद्रगण मुस्कुरा रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं।
एक बंदर को कोई सुंदर कहे, ये तो व्यंग्य ही होगा। और नारद जी बंदर बन करके बैठे हैं सभा में। नारद जी तो फूल करके बैठे हैं कि आज हो ना हो विश्व मोहिनी की माला तो हम पे ही पड़ने वाली है, क्योंकि हम तो भगवान का रूप ही लेकर के आए हैं। और अहंकार में तने हुए फूले हुए नारद जी जिस सभा में बैठे हुए थे, उस सभा में जैसे ही विश्व मोहिनी आई तो जिस पंक्ति में नारद जी की कुर्सी लगी हुई थी तो सबसे आगे ही बैठे थे नारद जी। जब आगे ही बैठ लेते हैं पीछे तक का क्या काम, आगे आएगी हमें को देखेगी और चटमंगनी पट विवाह जल्दी से हमारी गले में माल्यार्पण कर देगी। लेकिन जैसे ही शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी ने भयंकर रूप धारण को किए हुए एक विशाल आकृति वाले विकराल आकृति वाले बंदर को स्वयंवर सभा में देखा, विश्व मोहिनी ने विचार किया राम राम, मुझ जैसी विश्व सुंदरी का वर्ण करने के लिए बंदर भी लाइन में लगा करके आए हैं। कितना खतरनाक स्वरूप है, इस बंदर को लाज नहीं आई स्वयंवर सभा में आते हुए। जहीं दिशि नारद बैठे फूली तो सो दिशि तेहि न बिलोके भूली। नारद जी महाराज जिस सभा में, जिस कुर्सी में, जिस पंक्ति में फूल करके बैठे हुए थे, उस दिशा में तो विश्व मोहिनी ने नजर उठा करके देखा भी नहीं। सो दिशि तेहि न बिलोके भूली। उस दिशा में आना तो छोड़ दो, नारद जी के गले में जयमाला पहनाना तो छोड़ दो, विश्व मोहिनी ने तो उस पंक्ति में ही किसी को फिर नहीं देखा। किसी भी राजकुमार को, उस पंक्ति वाले राजकुमार को ही नहीं देखा। उसी सभा में भगवान विष्णु भी एक राजकुमार का रूप बना करके आए हुए थे। एक राजकुमार का रूप बना करके आए हुए थे तो भगवान विष्णु ने अपनी मंद मंद मुस्कान की माया से विश्व मोहिनी का हृदय मोह लिया। और विश्व मोहिनी ने अपने हाथ में ली हुई माला का अर्पण, उस माल्यार्पण का मालिक, उस माल्यार्पण का मूल नारायण को ही जान लिया और नारायण स्वरूप राजकुमार के गले में ही माल्यार्पण करके नारायण का हाथ पकड़ लिया। और नारायण उस सभा से उस राजकुमारी को लेकर के तुरंत 9-2-11 हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी ने विचार किया, गजब हो गया भाई, भगवान का स्वरूप पा करके भी विश्व मोहिनी ने किसी और राजकुमार को वर्ण कर, ऐसा कैसे हुआ। नारद जी अपना सिर खुजाने लगे, नारद जी चिंता करने लगे। और तभी रुद्रगणों ने कहा, बाबा जी जा करके अपना मुख प्रतिबिंब में देख लो, जा करके अपना मुख किसी दर्पण में देख लो। निज मुख मुकुर भिलो कहु जाई। अपना मुंह जा करके किसी मुकुर अर्थात दर्पण, किसी दर्पण में जा करके अपना मुख बिलोक लो, देख लो, तब आपको आपकी वास्तविकता समझ में आ जाएगी। और जैसे ही नारद जी ने उन रुद्रगणों की ये बात सुनी तो तुरंत एक जलाशय में जाकर के जल हटा करके अपना मुख देखा। और जैसे ही नारद जी ने विकराल स्वरूप देखा तो नारद जी स्वयं कांप गए। हे भगवान, बनने गए थे सुंदर, बन के चले आए बंदर, ये कैसे हुआ। नारद जी के मन में डाउट हो गया, ओहो, हो ना हो ये उन्हीं कपटी नारायण की करामात है जिन्होंने मेरी प्रगति सहन न की। मुझे आज माला मिल जाती तो उनका क्या बिगड़ जाता। अरे उनके पास पहले से ही रमा जी बैठी हुई थी, उनको पत्नी की कमी पड़ रही थी क्या। ये सारी करतूत नारायण की ही। और नारद जी क्रोध में होंठ फड़फड़ाने लगे। महाराज क्रोध में सनी हुई नारद जी की दोनों ही आंखें रक्त वर्णीय हो गईं, लाल हो गईं। और नारद जी दौड़ करके आए और पहले तो उन रुद्रगणों को फटकार लगाए, दोनों ही राक्षस बन जाओगे। भवेताम राक्षसौ विप्रो वीर्यजौ वै तदाकृति। तुम दोनों ही महापुरुष राक्षस बन जाओगे क्योंकि तुमने मुझ जैसे महात्मा का अपचार किया है। और अब उस नारायण को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी ये गति की है। आज उन नारायण को भी जाकर के श्राप दूंगा। देहऊं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। आज उस नारायण को भी छोड़ूंगा नहीं, या तो श्राप दे दूंगा जाकर के, या तो कहीं जाकर के आत्महत्या कर लूंगा। क्योंकि आज मेरा अपमान नारायण ने किया है। और एक विप्र का, एक संत का अनादर ही, एक विप्र का किया गया अपमान ही। आप किसी ब्राह्मण को शरीर में प्रहार मत करो, आप किसी ब्राह्मण को
मारो मत, शस्त्र से मत मारो। आप किसी ब्राह्मण का भरी सभा में अनादर भी कर दो, आप किसी ब्राह्मण का भरी सभा में अपमान भी कर दो, तो एस ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। ब्राह्मणों का तो भरी सभा में किया गया अपमान ही करोड़ों मृत्यु के बराबर हो जाता है महाराज। ब्राह्मण का कभी शरीर से वध नहीं करना चाहिए, और ब्राह्मण का अगर किसी भरी सभा में आकर के किसी ने अनादर भी कर दिया, उस ब्राह्मण के लिए करोड़ों मृत्यु के बराबर हो जाता है वह उसका किया गया अपमान। वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। किसी ब्राह्मण का चित्रवध कर दिया जाए, किसी ब्राह्मण का अनादर कर दिया जाए, किसी ब्राह्मण का वाणी से ही तिरस्कार कर दिया जाए, अपमान कर दिया जाए, तो वह किया गया अपमान उसके लिए जीते हुए मुर्दे के समान मृत्यु का कष्ट प्रदान करने बन जाती है। ब्राह्मण जितनी बार उस अपमान की याद करता है उतनी मौत मरता है। इसलिए तुमने मेरा अनादर किया है नारायण, आज मैं आपको श्राप दूंगा या कहीं जाकर के मर जाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा अपमान लेकर के मैं जीवित नहीं रह सकता हूं। और जैसे ही नारद जी ने यह विचार करके बैकुंठ लोक जाने का विचार किया, बैकुंठ की यात्रा करनी चाहिए, तो बीच ही पंथ मिले धनुजारी संग्रमा सोई राजकुमारी संग्रमा सोई राज। टारगेट था क्रोध तोड़ने का, क्रोध का अहंकार तोड़ने का, क्रोध की मर्यादा खंडित करने का। तो नारद जी जैसे ही काम से पराजित हुए, तो कामी व्यक्ति के मन में क्रोध कब जग जाता है इसका कोई ठिकाना नहीं। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, जो काम से आतुर होता है न उसे भय होती है न लज्जा होती है, उसका समाज में क्या तिरस्कार हो सकता है क्रोध करने से, इस बात की भनक भी नहीं होती है। इसलिए नारद जी को आज दूसरे विकार ने भी ग्रह लिया, नारद जी को आज दूसरे विकार ने भी ग्रसित कर लिया। कौन से विकार ने? बोले क्रोध रूपी विकार ने। नारद जी के मन में क्रोध ने जन्म ले लिया। अब क्रोध में भरे हुए नारद जी बैकुंठ गए, तो बैकुंठ पहुंच भी नहीं पाए, और बीच ही मार्ग में नारद जी की भेंट भगवान नारायण से हो गई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही मार्ग में धनुजारी, राक्षसों के अरि, राक्षसों के धनुज कहते हैं राक्षसों को, तो धनुज कुल कृशानु, धनुज कुल अरि, धनुज कुल शत्रु, धनुज कुल मर्दन करण श्री नारायण का दर्शन बीच ही मार्ग में हो गया। और संग्रमा सोई राजकुमारी, एक और रमा, एक और लक्ष्मी जी, और एक और वही राजकुमारी थी। नारद जी ने विचार किया, वाह, या हम सिंगल को तरस रहे हैं, अपने साथ डबल डबल लेकर के घूम रहे हैं। नारद जी ने नारायण को फटकारना, डांटना प्रारंभ किया, क्रोध में भर करके अनर्गल प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। हे हरे तुम महादुष्ट है, ये एक भक्त कह रहा है। विचार करें किससे कह रहा है? अपने इष्ट से कह रहा है, अपने स्वामी से कह रहा है, अपने आराध्य से कह रहा है। क्या कह रहा है? हे हरे तुम महादुष्ट है, कपटी विश्व मोहना। हे हरि, आप महादुष्ट हैं, आप महान कपटी हैं, आप विश्व को मोहित करने वाले हो। आज आपने मुझे ही मोहित कर दिया, आपने इस विश्व मोहिनी को भी अपने रूप में मोहित कर दिया। परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशय, आप मलिनाशय हैं, आपका हृदय मलिन है। आपका, आप जैसे स्वरूप के प्यारे हो ना, हृदय के ऐसे प्यारे नहीं हो। हृदय आपका बहुत ही मलिन है, मायावी हो आप, माया के द्वारा रूप बना करके लोगों को छलना जानते हो आप। परोत्साहम न सहसे,
दूसरों का उत्साह, दूसरों का बढ़ना आपसे सहन नहीं होता है। इसलिए हे हरे तुम महादुष्ट, हे हरि आप महान दुष्ट हो, आप महान कपटी हो, आप महान कपटशाली हो। ये नारद जी महाराज कह रहे हैं। और इसी का अनुवाद रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने किया। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विसेखी। हे हरि आप दूसरों की संपत्ति नहीं देख सकते हो। परोत्साहम न सहसे, पर संपदा न देखा, पर संपदा सकहु नहीं देखी। दूसरों का उत्साह, दूसरों की प्रगति आपसे सही नहीं जाती है। इसीलिए आज आपने मेरा इतना तिरस्कार किया है, इसीलिए आज आपने मुझे ये दर्द का आंसू रुलाया है। हे हरि आज मैं आपको श्राप देता हूं, आज आपने मुझे मेरे प्रेम से वंचित किया है, आज आपने मेरी होने वाली अर्धांगिनी का हरण किया है। तो श्राप देता हूं नारायण कि आपको भी मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपको इस अपराध का फल भोगने के लिए मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। और तब आप अपनी जिस पत्नी का वरण करेंगे, उस आपकी प्राण प्रिया पत्नी को भी आपसे हरण करके कोई अन्यत्र ले जाएगा। और तब आप भी हमारे ही तरह दुख में कातर होकर के रोएंगे, आप भी हमारे ही तरह दुख में भर करके विलाप करोगे। नारी बिरह दुख होब दुखारी, आपने हमसे हमारी खुशी छीनी है, आपने हमसे हमारी नारी को दूर किया है। आपकी भी नारी को कोई अत्याचारी उठा करके ले जाएगा जब आप मनुष्य जन्म लोगे। और अपनी नारी के अन्वेषण में आप भी हमारे ही तरह कातर होकर के भटकेंगे। यदि आप परम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करऊ तुम सोई। आपके मन को जो अच्छा लगता है आप वही करते हो। इसलिए हे हरि श्राप देता हूं कि जिन दुखों में आपने हमें डाला है उन दुख दर किसी की है। आपने हमें बंदर का रूप दिया है तो कपि आकृति तुम की ना हमारी, आपने हमारी कपि आकृति बनाई है, बंदर की आकृति बनाई है। तो कपि आकृति तुम कीन हमारी, तो करिहई कीस सहाय तुम्हारी। आपकी भी सहायता बंदर ही करेंगे, आपकी सहायता भी बंदरों के द्वारा ही होगी। आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, नारी के विरह में दुखी होना पड़ेगा, बंदरों की सहायता मांगनी पड़ेगी हाथ फैला करके। कपि तरुतर प्रभु डार पर, कपि तरुतर प्रभु तरुतर और कपि डार पर, ते किए आप समान, साहिब कहूं न सील से। भगवान की तरह शील निधान कोई हो नहीं सकता। साहिब कहूं न राम से, तुलसी शील निधान। नारद जी के श्राप को रखने के लिए ही भगवान ने रामावतार लिया। नारद जी के श्राप का मान रखने के लिए ही सीता जी का हरण भी करवाया। और नारद जी के श्राप का मान रखने के लिए ही सुग्रीव, अंगद, नल, नील इत्यादि बंदरों की सहायता ली भगवान ने। तो भगवान ने सारे ही श्रापों को, नारद जी के द्वारा दिए गए सारे श्रापों को ही अपने सिर पर धारण कर लिया। नारद जी श्राप देते हैं, व्यास जी लिखते हैं, सूत जी सुना रहे हैं कौन से श्राप दिए। त्वम स्त्री वियोगजम दुखम लभस्व पर दुखदः, मनुष्य गतिकः प्रायो भवाज्ञान विमोहितः। आप भी वन वन अज्ञान में भर करके अपनी पत्नी का पता लगाओगे, पता बताने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। स्त्री वियोग में वियोगी बन करके आप भटकोगे। अगर हमारा आपने अनादर किया है तो आपको भी दुख झेलना पड़ेगा। नारद जी ने तमाम श्राप दे दिए। श्राप शीस धरी हरि ही प्रभु बहु विनती कीन। रामचरितमानस के उस प्रसंग में और यहां नारद मोह की कथा में बस नारद जी की गुस्सा उतने ही क्षणों तक रही जब तक नारद जी के मुख से श्राप नहीं निकल गया। नारद जी के मुख से श्राप निकला तो इसका प्रमाण यह हुआ कि नारद जी को क्रोध आ सकता था।
नारद जी, अभी क्रोध आपने जीता नहीं है, अभी आप क्रोधातुर हो सकते हैं। और जैसे ही क्रोध निकला मुख से, तब तो भगवान ने अपनी माया को दूर कर दिया। भगवान जान गए कि इस भक्त का अहंकार टूट गया, आज इस भक्त का अहंकार खंड खंड हो गया। तो अपने भक्त के अहंकार का विगलन देख लिया, तो तब हरि माया दूर निवारी। तब हरि माया दूर निवारी। संग्रम नहीं ताहर मान राजकुमारी। नहीं ताहरा मान राजकुमारी। तब हरि माया दूर निवारी। तब हरि माया दूर निवारी। नहीं ताहर मान राजकुमारी। नहीं तारा मान राजकुमारी। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही नारद जी ने श्राप दिया, भगवान ने उस श्राप को सिरोधार्य किया, और वैसे ही भूत भवन भोलेनाथ ने और नारायण प्रभु ने अपनी अपनी माया को कर्षित कर लिया। तब हरि माया दूर निवारी, माया को दूर किया। तो नहीं तहां रमा न राजकुमारी, जो एक और लक्ष्मी जी और एक और राजकुमारी थी मायामयी, उन दोनों ही मायाओं को दूर कर दिया। और तब नारद जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ। तब नारद जी को अपने किए गए करतूत का पूरा ज्ञान हुआ, और तब नारद जी को अपनी क्रिया पर पश्चाताप हुआ। नारद जी तो चरणों में गिर गए। नारद जी चरणों में गिर करके बार बार क्षमा याचना करने लगे। नारद जी भगवान से कहते हैं, दत्तः शापोऽपि नाथ वितथं कुरुतं प्रभो। महत्पापम कार्यम हि यास्यामि निरयं ध्रुवम्। महत्पापम कार्यम हि यास्यामि निरयं ध्रुवम्। आज मैंने आपको श्राप दे करके महत् पाप कर दिया है, बहुत बड़ा पाप बना दिया है प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। कम उपायम हरे कार्य कुर्याम दासोहम ते तमादिश। येन पाप के निरयो न भवेन् मम। नारद जी ने भगवान से क्षमा याचना की। कम उपायम हरे कुर्याम दासोहम तमादिश। नारद जी ने कहा, निश्चित रूप से आपका यह अपराध बनाने के बाद मैं नरक में ही जाऊंगा, नरक में ही पड़ूंगा। आपका अपचार कर देने के बाद मेरी गति सदगति नहीं हो सकती, इसलिए हे हरि मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मुझे मेरे दंड का फल शीघ्रातिशीघ्र भुगा दीजिए, जिससे मैं आपके अपराध से मुक्त हो सकूं, क्योंकि मैंने आपको श्राप दिया है, और आपको श्राप देने वाले का जो पाप है वह पाप धारण करके मैं बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। नारद जी ने प्रार्थना की, और तब विष्णु भगवान ने यमन राग में नारद जी को समझाया। बोलो जय सिया राम। न खेदं कुरु मे भक्त वरस्त्वं नात्र संशयः। शृणुतात प्रवक्ष्यामि सुहितं तव निश्चयः।
भविष्यया न खेदम कुरु। हे नारद जी महाराज, खेद न करो। क्यों? क्योंकि ये कार्य आपने अपनी इच्छा से नहीं किया। ये कार्य करने के लिए भगवान शिव ने मुझे प्रेरणा दी थी। इसलिए शिव के आदेश से ही तुम्हारा अहंकार दूर करने के लिए शिव जी के साथ मिलकर के हमने यह लीला की है। इसलिए तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, क्योंकि भक्त अपनी इच्छा से कुछ करता ही नहीं है। उसकी हर क्रिया के पीछे भगवान की ही स्वीकृति रहती है। यमन में ही करो। नारद जी ने भगवान नारायण से कहा, मृषा होय मम श्राप कृपाला। 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 मम इच्छा कह दीन दयाला। मम इच्छा कह दीन दयाला। मृषा होय मम श्राप कृपाला। 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 नारद जी कहते हैं, मेरा श्राप मृषा अर्थात झूठा हो जाए हरि, ऐसी कृपा कीजिए कि मैंने जो श्राप दिया है वो आपको प्रभावित न कर पाए। और तब नारायण ने कह दिया, मम इच्छा कह दीन दयाला। मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी, मेरी इच्छा ही ऐसी थी, तुम्हारे अहंकार को तोड़ने का उपक्रम करने के लिए ही मैंने ये सारी गतिविधियां आयोजित की हैं, इसलिए चिंता न करो। नारद जी ने कहा, तो अपने अपराध से मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं नाथ? अपने अपराध से मुझे किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी? और तब भगवान नारायण ने नारद जी को उपदेश कर दिया। और क्या उपदेश दिया जी? नारायण कहते हैं, जप हो जाय शंकर सतनामा। जप हो जाए शंकर सतनामा। जप हो जाय शंकर सतनामा। जप हो जाए शंकर सतनामा। जप हो जाय शंकर सतनामा। जप हो जाए शंकर सतनामा। होई हृदय तुरत विश्रामा। होई है हृदय तुरत विश्रामा। होई है हृदय तुरत विश्रामा। होई है हृदय तुरत विश्रामा। त्यक्त्वा स्वसंशयं सर्वं। त्यक्त्वा स्वसंशयं सर्वं गायन शंकर सद्यसः। त्यक्त्वा स्वसंशयं सर्वं सद्यसः शतनामभिशिव स्तोत्रं सदानन्यमतिर्जप। शतनाम शिव स्तोत्रं सदानन्यमतिर्जप। जप हो जाई शंकर सतनामा। जप हो जाई शंकर सतनामा। जप हो जाई शंकर सतनामा। जप हो जाए शंकर सतनामा। शंकर सतनाम। शंकर सतनामा। शंकर सतनाम।
शंकर जी के 100 नामों को बराबर प्रेम हृदय में भर करके, हृदय में श्रद्धा धारण करके शंकर जी के 100 नामों का जाप जाकर के आप उसी स्थान पर करें जहां आपने तपस्या करते हुए काम और क्रोध को जीतने का भ्रम पाल लिया था। जपहु जाय शंकर सतनामा, शंकर जी के 100 नामों को आप उसी हिमशैल की गुहा में, उसी हिमालय की गुहा में जाकर के जाप कीजिए नारद जी महाराज। उसी से आपका परम कल्याण होगा। होई है हृदय तुरत विश्रामा, त्यक्त्वा स्वसंशयम सर्वम। आपके हृदय में जो मोह छाया था, आपके हृदय में जो अज्ञान का अंधकार छा गया था, तो उस अज्ञान रूपी संशय का निवारण भगवान शिव की कृपा से हो गया। लेकिन आप अपने अपराध से तब बचोगे, आप अपने अपराध से मुक्त तब होएंगे जब आप शंकर जी के 100 नामों का जाप करेंगे। जब आप शंकर जी के 100 नामों का श्रद्धा पूर्वक जप करोगे तो उससे क्या होगा? बोले शतनाम शिवस्तोत्रम सदानन्य मतिर्जप त्यक्त्वा स्वसंशयम सर्व गायन शंकर सध्यसः। आप शंकर जी के नामों को जपेंगे तो आपके हृदय से संशय दूर हो जाएंगे, आपके हृदय से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा और उनावढ़रदानी भगवान आशुतोष की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आसुः तुष्यति यस्य सः आशुतोषः। कोई देवता हजारों वर्षों तक तपस्या करने से रीझता है, कोई देवता करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने से रीझता है, लेकिन भोले बाबा तो इतने दयालु हैं कि आसुः तुष्यति, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आसु माने शीघ्र, अतोष माने तुष्यति, संतुष्यति, जिनको शीघ्र ही प्रसन्नता आ जाए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे इति आशुतोष है। जो क्षण भर में कुपित होकर के क्षण ही भर में उस क्रोध को भूल करके कृपा करने लग जाए, ऐसे हैं भगवान शिव जी। इसलिए जपहु जाय शंकर शतनामा, इसलिए शंकर जी के 100 नामों का जाप करो। सतनामा अर्थात 100 नामों को जपो। और हम विंध्य के निवासी हैं, हम विंध्यवासी हैं, तो इस विंध्य क्षेत्र के एक महात्मा अयोध्या जी में गए तो उन्होंने रामायण की कथा सुनानी प्रारंभ की। तो इसी प्रसंग को जब सुना रहे थे तो चूंकि विंध्याचल के निवासी थे, इसलिए उन्होंने इस चौपाई का अर्थ किया। क्या अर्थ किया? नारद जी ने जैसे ही भगवान से क्षमा याचना की तो भगवान ने कहा जपहु जाय शंकर सतनामा। शंकर जी का जाप सतना में जाकर के करिए, सुतीक्ष्ण नगरी में, सुतीक्ष्ण मुनि की तपस्थली में जाकर के करिए। जिस जिले में चित्रकूट है उस चित्रकूट के निकट सतना में जाकर के। ये सब विनोद की बातें हैं, ऐसा शास्त्रीय अर्थ नहीं है, पर संतों के अपने अपने भाव हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो संतों के भाव के अनुसार हर कथा का आनंद लेना ही चाहिए। तो संत आपस में ही अर्थ करते हैं, कई चौपाइयों के संत विनोदशीला अर्थ करते हैं, तो उसमें एक विनोदी अर्थ संत ने किया कि भगवान विष्णु ने कहा कि जपहु जाय शंकर सतनामा, सतना में जाकर के शंकर जी के सतनामों को जपो। अर्थ यही है कि शंकर जी के 100 नामों का जाप किसी सुरम्य स्थान पर जाकर के कीजिए। और तब नारद जी शंकर जी का ध्यान करने के लिए, शंकर जी का नाम जाप करने के लिए नारायण का आदेश प्राप्त करके उसी हिमशैल की गुफा में गए। उसी हिमराज हिमालय की गुफा में जाकर के भगवान के 100 नामों को जपते हैं, शंकर जी के नामों को का स्मरण करते हैं। शिव शंकर शंभु हर महादेव शंकर इत्यादि ये 100 नामों का जाप नारायण महाप्रभु के आदेश से श्री नारद जी महाराज ने किया है और शंकर जी को प्रसन्न किया है।